हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम बेसिक से। तो बेसिक सबसे पहला हमसे कहता है कि हमें सबसे पहले सबके मान, सबके मतलब आने जरूरी है कि इनका मतलब क्या होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति, उनमें आपको ये 6 नाम सबसे ज्यादा रुलाएंगे या सबसे ज्यादा आपको परेशान करेंगे। वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये नाम आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। आपने देखा होगा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 साइड होती हैं। 9th क्लास में हमने त्रिभुज जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें 3 साइड जो कि है वो देखने को मिली थी त्रिभुज की, लंब, कर्ण, आधार। जो लंब होता है वो एक ऊपर को खींची हुई सीधी लाइन होती है, और एक होता है आधार जो नीचे वाली लाइन होती है, और जो त्रिभुज में सबसे बड़ी लाइन होती है वो होती है कर्ण। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी पहले हम इनके मान जो कि है वो जान लेते हैं। तो साइन थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। इसी तरीके से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसका मान होता है कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का जैसे आपने देखा यहाँ पे लंब बटे कर्ण था, यहाँ पे कोस थीटा का मान हो गया, कोसेक थीटा का मान हो गया कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हो गया कर्ण बटे लंब। ऐसे ही कोस थीटा का मान यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा, जिसका मान होता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे कर्ण बटे आधार। बस आपको ये याद रखना है, साइन थीटा इनके मान याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और ये याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट। बस यही आपको याद रखना है, और आपको ये सारे मान जो कि है वो हो जाएंगे याद। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज जो कि ABC बना हुआ है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ये क्यों है? क्योंकि इसकी एक भुजा सम होती है, यानी 90 डिग्री की होती है। समकोण आप जानते होंगे, समकोण 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसी प्रकार इस ट्राइंगल को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें 3 साइड होती हैं। ऑब्वियसली हर त्रिभुज में 3 ही साइड्स होती हैं, तभी वो त्रिभुज होता है। और ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी साइडों के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे है आधार, BC आधार है, ये वाली साइड होती है लंब जो ऊपर को खींची हुई होती है, और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है कर्ण। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपने इनके नाम से इन्हें समझ लिया है कि इसमें जो हमने अभी पढ़ा था कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो मतलब क्या हुआ, यानी ये लंब यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC लंब बटे कर्ण। तो ये ऐसे भी हम कह सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए और ये बताइए, ये आपने कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। ऑब्वियसली ये आया था हमारे प्री बोर्ड के मैथ के एग्जाम में, जो कि बहुविकल्पीय का गा वाला प्रश्न था, जो कि कह रहा था साइन A बराबर 1/2, तब कॉट A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम बारी एक सवाल को करने की, तो अब हम करते हैं इस सवाल को सॉल्व। ऑब्वियसली आपको इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। तो जहां तक कि मेरा ख्याल था, मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। अगर आपको नहीं याद तो एक बार दोबारा पीछे जाइए और एक बार दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो
आई होप मैं करता हूँ ये कि मैं इसको याद करने के लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए बराबर 1/2 है, तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारा, अच्छा अब ये बात हो रही है ए की। अगर हम इस त्रिभुज को, सॉरी फोकस में, हाँ ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे करके देखें तब हम ये भी कह सकते हैं कि, एक्सक्यूज मी, तो अगर हम माने कि ये वाली साइड आधार है और ये वाली लंब है तब भी ये कर्ण होगा और तब भी ये त्रिभुज सही होगा, क्योंकि हम इस त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो जब अगर यहाँ पे ए की बात हो रही है तो ए की बात यहाँ पे हम ए पे ऐसे करेंगे और जो इसके सामने वाली भुजा होगी वो हमारा लंब बन जाएगी। अगर यहाँ पे बी लिखा होता, ओ सॉरी सी लिखा होता, तो सी ये और इसके सामने वाली भुजा लंब होती, ठीक है। अब यहाँ पे ए लिखा है तो ये वाली यानी बी सी जो की है वो है लंब, और हमने पढ़ा है कि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे हमें साइन ए दे रखा है, अब लंब बटे कर्ण क्या दे रखा है हमें, साइन ए 1/2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसी फॉर्म में लंब बटे कर्ण की फॉर्म में, तो यानी ये जो हुआ वो हुआ आपका लंब और ये जो हुआ 2 ये आपका हुआ कर्ण। यानी हमें यह पता लग गया कि जो ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो 1 यानी BC जो की है वो है 1, BC जो की है वो है 1 और कर्ण जो कि 2 है, ये है 2 कर्ण। मैंने आपको बताया था ना कि कर्ण होता है ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, कर्ण बड़ी वाली साइड होती है। तो इस ट्राइंगल की जो बड़ी वाली साइड है वो है AC, ये तो ये है जो कि कर्ण है, जो जिसका मान है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। न्यू पेज पे आते हैं। तो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने सबने पढ़ा है, जिसका मान होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। हमें ये याद है। अब अगर हम पीछे वाली फोटो में जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने लंब भी निकाल दिया, एक लंब हमारा कितना है, 1 है। कर्ण भी हमने निकाल दिया था, कितना था कर्ण, सॉरी कर्ण कितना था, 2, है ना। इसी तरीके से अब हमें आधार निकालना है, क्योंकि आपको ये चीज याद होगी कि कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। कॉट का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास लंब है और कर्ण है लेकिन आधार नहीं है,
तो इसके लिए हम आधार पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अब हम पहले आधार को फाइंड करेंगे, फिर आधार के साथ हमारा कर्ण जो कि है वो है 2, यानी आधार के साथ हम 2 को निकालेंगे। अब सिर्फ हमें आधार ही आधार रह गया है, तो इसका मान हो जाएगा cot A। तो चलिए आधार को हम निकालते हैं। तो आधार को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हमें कर्ण दे रखा था 2, लंब हमें दे रखा था 1, इसके नीचे लिख देंगे। और आधार को हम अभी x मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें मान निकालना है। इनको स्क्वायर में रखेंगे। अब सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए 2 दूनी 4, ठीक है, इसका 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर। अब अगर हम x को इधर ले जाएं, सॉरी x को हम ना ले जाके 1 को इधर ले जाते हैं, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर लग जाएगा। अब मैं बताऊँ ये मैंने क्यों किया, कईयों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 + 3, 2 और 3 कितना होता है, तो 2 और 3 आपको पता है 5 होता है। अब यहाँ पे यही चीज़ है, ये 5, ये है 4, ये 3, ये ए, है ना। तो अगर मैं इस 3 को उधर ले जाऊं तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, यानी 2 = 5 - 3, तब भी ये बराबर है। देखो 5 में से 3 गए तो 2 बचे। तो ये सिचुएशन अप्लाई हुई है इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 को इधर लेके गया तो 4 - 1 हो गया, तो इसका इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, अगर हम स्क्वायर को इधर भेजें तो क्या कह के भेजेंगे, तो इसको कह के हम भेजेंगे रूट, और यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा x। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये निकल चुका है हमारा आधार। x को हमने आधार को हमने क्या माना था, x, और x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई √3। तो अब हम निकालेंगे cot A का मान। अब जैसा कि आप देख सकते हैं cot A का मान होता है, सॉरी cot A का मान होता है, cot A का आधार नहीं होता है, cot A का मान होता है हमारा आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार बटे लंब होता है cot का मान। तो cot का मान हम क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। अब आप बताइए हमारा आधार कितना निकला, √3 अपॉन हमारा लंब कितना निकला, तो लंब हमारा पहले से ही हमारे पास था जो कि था 1, तो अपॉन में हम यहाँ पे 1 लगा देंगे और इसका मतलब हो जाएगा √3। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आया वो आया √3। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है sin c = 4/2, तब cosec c = का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ज्ञात करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसको। तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा इसको। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल के बारे में। कौन सी टेबल, पहाड़े वाली टेबल नहीं,
जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है अब हम करेंगे उस पर डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, सी यू लेटर।